गुरुग्राम में अगर सड़कों पर जाम लग जाए तो वो अखबारों की सुर्खियां बन जाता है। गुरुग्राम में अगर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने लगे तो उसकी चर्चा पूरे देश भर में होने लगती है। गुरुग्राम में मंगलवार लगे ट्रैफिक जाम की वजह से अब गुरुग्राम पुलिस भी एक्शन में आ गई है। गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लगे लंबे जाम के बाद अब 3 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर इसकी गाज गिरी है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे गुरुग्राम में मंगलवार में जब गाड़ियां सड़कों पर रेंगने लगी तो उसकी गाज ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर कैसे गिरी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में आप सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकलते हैं और जाम में फंस जाए तो आपकी मुसीबतों भरा दिन हो सकता है। कुछ ऐसा ही दिन मंगलवार का गुजरा जब गुरुग्राम में लगभग 8 किलोमीटर से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दरअसल दिल्ली जाने वाले जितने भी वाहन रहे सुबह सुबह वो सभी कई किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। ये खबर हमने कल भी आप लोगों को दिखाई, लेकिन इस जाम की असल वजह जो सामने निकल कर आई वो भारी वाहन की नो एंट्री थी। दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर कल यानी कि मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और इसकी वजह से दिल्ली में दोपहर 1 बजे तक नो एंट्री लगाई गई और वो नो एंट्री केवल भारी वाहनों के लिए थी। ऐसे में गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले भारी वाहन बड़ी संख्या में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया और इसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से लेकर गुरुग्राम के राजीव चौक तक ये ट्रैफिक रहा और हजारों गाड़ियां इस जाम में फंसी रही। दोपहर लगभग 3 बजे तक ये गाड़ियां इसी तरह सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती रही। लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस ट्रैफिक जाम की वजह से गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई। इस जाम की वजह जब जानी गई तो गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों ने 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों पुलिस कर्मियों की जिम्मेवारी थी कि इन भारी वाहनों को दिल्ली की तरफ ना आने दिया जाए और इनको गुरुग्राम से पहले ही रोक दिया जाए, लेकिन इन 3 पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती और इनकी वजह से भारी संख्या में जो बड़े वाहन हैं, ट्रक हैं, ट्राले हैं, वो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंच गए और उसकी वजह से जब दिल्ली में उनको एंटर नहीं करने दिया गया तो उन ट्रक चालकों ने अपनी गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया। सड़क पर खड़े होने की वजह से जो छोटी गाड़ियां हैं वो सड़क से निकल नहीं पा रही थी। इसी वजह से गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से लेकर गुरुग्राम के राजीव चौक तक लगभग 9 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और कई घंटों तक हजारों गाड़ियां जाम में फंसी रही। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पूरी बात को संज्ञान में लिया, जिसके बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस में तैनात 3 EASI को सस्पेंड कर दिया गया है और इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने पूरी जिम्मेवारी से काम नहीं किया, जिसकी वजह से गुरुग्राम वासियों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। दरअसल 22 जनवरी रात तकरीबन 10 बजे से 23 जनवरी सुबह लगभग 1:30 बजे तक दिल्ली में भारी वाहनों की नो एंट्री लगाई गई थी, लेकिन 22 जनवरी की रात ही बड़ी संख्या में ट्रक और ट्राले दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए और इसकी वजह से जाम की स्थिति हो गई। 2 दिन पहले ही गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई कि दिल्ली में 22 जनवरी की रात से 23 जनवरी की दोपहर तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। बावजूद इसके गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने लापरवाही बरती और इसकी वजह से हजारों गाड़ियों को, हजारों लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ा। अब आने वाली 25 जनवरी की देर शाम से भी दिल्ली में बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री लागू कर दी जाएगी और ये नो एंट्री 26 जनवरी दोपहर तक लागू रहेगी। ऐसे में हम भी आप लोगों से अपील करते हैं, अगर आपके जानकार कोई ट्राले ट्रक चलाने वाले हैं तो उनको इस बात की सूचना आप जरूर दें कि दिल्ली में 25 जनवरी रात 10 बजे से 26 जनवरी दोपहर तक नो एंट्री रहेगी। ऐसे में वो अपने वाहन दिल्ली की तरफ लेकर ना जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगली बार एक्शन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर नहीं बल्कि इन बड़े ट्रक और ट्राले चालकों पर हो। सवाल यह है कि केवल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गाज गिराना, उनको सस्पेंड कर देना इस समस्या का हल है? क्या जिम्मेवारी उन ट्रक चालकों की, उन ट्राले चालकों की भी नहीं बनती? क्या उन ट्रक एसोसिएशन के लोगों की भी नहीं बनती कि वो अपने ट्रक चालकों को यह सूचना दे कि दिल्ली में देर रात से अगले दिन दोपहर तक नो एंट्री रहेगी, तो ऐसे में अपने ट्रकों को, बड़े वाहनों को लेकर दिल्ली की तरफ ना जाएं? क्या इन पर एक्शन नहीं बनता है? अब देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस ऐसे ट्रक चालकों पर, ऐसे ट्राला चालकों पर जिनकी वजह से ये ट्रैफिक लगा गुरुग्राम में, उन पर भी कोई एक्शन लेगी, या फिर ट्रैफिक पुलिस के जवान जो लगभग 24 घंटे गुरुग्राम की सड़कों पर रहते हैं, ट्रैफिक का संचालन करते हैं, उन्हीं पर इस तरह से गाज गिराई जाएगी? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। अगर आपने YouTube पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप गुरुग्राम की तमाम खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से गुरुग्राम न्यूज की ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।